प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम विज्ञान विषय के अंदर अध्याय 6 उत्तक के MCQ करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तने और जड़ों के पैरेनकाइमा किन किन का संग्रह करता है। यानी तने और जड़ों के जो पैरेनकाइमा उत्तक होते हैं वो किन किन का संग्रह करता है। जल का, मिट्टी का, पोषण करने वाले पदार्थों का, 1 और 3 दोनों। तो जो पैरेनकाइमा जो उत्तक होते हैं वो जल और पोषण करने वाले पदार्थों का संग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आएगा, 1 और 3 दोनों। आगे, जिन पैरेनकाइमा में पौधों को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती है उसे क्या कहते हैं। देखो, जिन पैरेनकाइमा में पौधों को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती है उसे क्या कहते हैं। इस प्रकार के उत्तक को कहते हैं एरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। पौधे में लचीलापन किस स्थायी उत्तक के कारण आता है। तो पौधे के अंदर जो लचीलापन आता है वो आता है कोलेनकाइमा उत्तक के कारण से। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। विभोजोत्तक की कोशिकाओं में क्या होता है। तो विभोजोत्तक की कोशिकाओं में अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, स्पष्ट केंद्रक, ये तीनों ही होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा इसका, उपरोक्त सभी। आगे, अंतर्विष्ट विभोजोत्तक पौधे में कहाँ पाया जाता है। अंतर्विष्ट विभोजोत्तक पौधे में कहाँ उपस्थित होते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं, ये है अंतरिष्ठ। तो ये पाए जाते हैं तने के ऊपरी भाग में, पत्तियों के आधार में, टहनी के परव के दोनों और 2 और 3 दोनों। तो ये पत्तियों के आधार में भी पाए जाते हैं और टहनी के परव के दोनों ओर भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला 2 और 3 सही है। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखो, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। विभोजोत्तक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने से शक्ति खोकर किसका निर्माण करती है। तो विभोजोत्तक उत्तक की जो कोशिकाएं विभाजित होने की जो शक्ति जब खो देती है तो वो स्थायी उत्तक बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। पैरेनकाइमा उत्तक कैसा होता है। पैरेनकाइमा उत्तक सरल कोशिका का बना होता है, पौधे को सहायता प्रदान करता है, भोजन का भंडारण करता है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर तीनों ही काम करता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही है पैरेनकाइमा उत्तक का। सरल स्थायी उत्तक कौन कौन से हैं। तो सरल स्थायी उत्तक जो हैं, कोलेनकाइमा भी है, पैरेनकाइमा भी है, स्केलेनकाइमा भी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही है। जलीय पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन बल कौन प्रदान करता है। तो हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होती है उत्तक के अंदर, वो प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। सरल स्थायी उत्तक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्लोरोफिल जिस उत्तक में पाया जाता है उसे कहते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा यानी क्लोरोफिल से क्लोरेनकाइमा बना है, तो क्लोरेनकाइमा। अंगों और अंगतंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में कैसा होता है। तो जटिल जंतुओं के अंदर होता है विशिष्ट, सीमित, असीमित, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर विशिष्ट भी होता है और सीमित भी होता है, 1 और 2 दोनों आएगा। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। कोलेनकाइमा उत्तक पौधे में कहाँ पाए जाते हैं। तो कोलेनकाइमा उत्तक जो होते हैं पौधे में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है, पर्णवृंत में। उत्तकों की विभाजनक क्षमता के आधार पर पौधों के उत्तकों को कौन से वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। तो विभोजोत्तक, स्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक, 1 और 2 दोनों। तो 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, विभोजोत्तक और स्थायी उत्तक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आ जाएगा, 1 और 2 दोनों। पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्रों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं। तो जहाँ पर वृद्धि होती है वहाँ पर विभोजोत्तक पाए जाते हैं। यहाँ पर ये देखो आप, पौधे को कौन सा उत्तक कठोर एवं मजबूत बनाता है। तो पौधे को स्केलेनकाइमा उत्तक जो होता है वो मजबूत और कठोर बनाता है। बहुकोशिक जीव में उत्तक का क्या उपयोग है। बहुकोशिक जीव में उत्तक का जो उपयोग है वो है गति, अंग और अंगतंत्र का निर्माण, संदेशों का वाहक। उपरोक्त सभी है। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो कोलेनकाइमा उत्तक जो होता है वह जीवित व लंबी
कोशिकाओं के बीच कम स्थान, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी। तो उपरोक्त सभी आएगा इसके। उपरोक्त सभी गुण जो होते हैं वो होते हैं कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाओं में। शीर्षस्थ विभोजक पौधे के किस भाग में विद्यमान होते हैं? तो जड़ों के वृद्धि वाले भाग में, तने के वृद्धि वाले भाग में, पत्तों के वृद्धि वाले भाग में। तो 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका। जड़ों और तनों के वृद्धि वाले भाग में होते हैं, पत्तों के नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। स्केलेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो स्केलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है मृत, लंबी व पतली कोशिकाओं के बीच कोई स्थान नहीं होता। तो उपरोक्त सभी। विभोजक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर विभोजक कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो विभोजक जो है वो 3 भागों में, शीर्षस्थ, पार्श्वीय, अंतर्पृष्ठ, ये जो पाए जाते हैं वो वृद्धि वाले भाग, लंबाई में वृद्धि करने के काम आता है। ये साइड में यानी उसकी परिधि में वृद्धि के काम आता है। अंतर्पृष्ठ परवसंधियों पर पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आ जाएगा, 3 भागों में बांटा गया। ये ऑप्शन इसका सही है। नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस से बने होते हैं? तो नारियल के रेशेयुक्त छिलके जो होते हैं वो बने होते हैं स्केलेनकाइमा उत्तक के। तने की परिधि या मूल में किस कारण से वृद्धि होती है? तो अभी आपको बताया था पार्श्व विभोजक के कारण से होती है, कैम्बियम के कारण से, इसको कैम्बियम भी कहा जाता है, उसके कारण से होती है। पौधों में शीर्षस्थ विभोजक कहाँ का कार्य क्या है? तो जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करने का काम है शीर्षस्थ विभोजक का। ये शीर्ष पर मिलते हैं जड़ों और तनों के। स्केलेनकाइमा उत्तक की भित्ति किस कारण मोटी होती है? तो स्केलेनकाइमा उत्तक की जो भित्ति होती है वो लिग्निन के जमाव के कारण से मोटी होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। जीवन की मूल इकाई क्या है? तो जीवन की मूल इकाई जो है वो कोशिका है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो कोशिकाओं का समूह कहलाता है प्यारे बच्चों उत्तक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अमीबा में सभी कार्य कितने कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव, एक ही कोशिका होती है, तो उसी कोशिका द्वारा सारे काम किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। पौधे में उत्तक कैसे होते हैं? पौधे में जो उत्तक होते हैं मृत भी होते हैं, जीवित भी होते हैं, दोनों, 1 और 2। तीसरा ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। निम्न में से उत्तक कौन से हैं? रक्त, फ्लोएम, पेशी, उपरोक्त सभी। तो तीनों ही उत्तक है। यहाँ पर रक्त भी उत्तक है, फ्लोएम भी उत्तक है, पेशी भी उत्तक है। तो ये थे कुछ अध्याय 6 उत्तक टिश्यूज के MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।